स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं तो महादेव ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों यहां से वो सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो आपके अच्छे मार्क्स के लिए आवश्यक है। तो चलिए बच्चों आज हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें बच्चों तो ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम क्या करता है। तो बच्चों जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के अंदर जाता है और लंग्स में इसका गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होता है। अब ब्लड का काम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है उस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट सेल तक पहुंचाना। तो एक फंक्शन हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, यानी कि लंग्स से लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। दूसरा, बॉडी के प्रत्येक सेल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम का ही काम है बॉडी के प्रत्येक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करना और ला करके उसको लंग्स तक पहुंचाना। तो दूसरा वर्क हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं तो बॉडी के अंदर होता है उसका डाइजेशन, इट मींस ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वन। अब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उस फूड को बॉडी के डिफरेंट सेल तक पहुंचाने का काम इस सर्कुलेटरी सिस्टम का ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है पैथोजन को किल करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड में होता है WBC और WBC का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। जो भी पैथोजन बॉडी में इन करता है किसी माध्यम से उसे किल करने का काम करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो आप कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी कि पैथोजन को किल करना। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, बॉडी के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है। अब इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी के डिफरेंट सेल से लाकर बॉडी से बाहर निकालने का काम भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हम लोग बात किए बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्ब फूड का ट्रांसपोर्ट, फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट और टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम की कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली 3 कंपोनेंट देखने को मिलता है। पहला सर्कुलेटरी मीडियम जिसमें 3 कंपोनेंट होता है, एक ब्लड, दूसरा लिम्फ और तीसरा टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, दूसरा पार्ट वेसल। वेसल बच्चों 2 कैटेगरी का हो सकता है। वो वेसल जो ब्लड कैरी करता है उसे ब्लड वेसल कहते हैं और वो वेसल जो लिम्फ कैरी करता है उसे लिम्फ वेसल कहते हैं। तो वेसल का 2 कैटेगरी, ब्लड वेसल हो सकता है, लिम्फ वेसल हो सकता है। और थर्ड पंपिंग ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन पंपिंग ऑर्गन, और पंपिंग ऑर्गन हार्ट होता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बच्चों तो यहाँ पे कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये है हार्ट। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। फिर इसके बाद आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लू लाइंस और रेड लाइंस। जो रेड लाइंस है वो ब्लड वेसल का वेन है और जो ब्लू लाइंस है वो ब्लड वेसल का वेन है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड कैरी करने वाला जो होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड वेसल ब्लू दिखता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल होता है वो रेड दिखता है। ठीक है, लिम्फ वेसल यहाँ पे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन 3 कंपोनेंट हम लोग समझ गए कौन कौन। तो सर्कुलेटरी मीडियम जो ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है या टिश्यू फ्लूइड हो सकता है। दूसरा वेसल ब्लड वेसल हो सकता है, लिम्फ वेसल हो सकता है और तीसरा पंपिंग ऑर्गन जो हार्ट को कहते हैं।
नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग द हार्ट की बात करें तो ये डायग्राम बच्चों आपको दिख रहा होगा। इस हार्ट का सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी कैविटी में सेंट्रली लोकेटेड होता है, बॉडी के थोड़ी सी कैविटी में ये सेंटर में लोकेटेड होता है और इसका लोअर एंड थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में, जैसा आपको दिख रहा है लेफ्ट एंड, ये जो इसका लोअर एंड है टिल्टेड है तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है। यही कारण है जो लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, क्योंकि यह हार्ट थोड़ा सा स्पेस ले लेता है और लेफ्ट लंग का साइज थोड़ा सा छोटा होता है हार्ट को एकोमोडेट करने के लिए। बच्चों हार्ट की बात करें तो इसका हार्ट बाहर से एक लेयर से घिरा होता है, आप यूं कह ले हार्ट एक सैक के अंदर होता है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग फ्रिक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो पेरिकार्डियम के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों इसका स्ट्रक्चर, तो यहां पे बच्चों 4 चेंबर हम लोगों को मिलता है, ऊपर व अपर 2, एक ये और एक ये। अपर 2 को कहते हैं ऑरिकल। ऑरिकल को रिसीविंग चेंबर बोलते हैं क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड आकर इन्हीं ऑरिकल के अंदर स्टोर होता है। अगर हम लोग बात करें लेफ्ट ऑरिकल का तो बच्चों लेफ्ट ऑरिकल ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम पल्मोनरी वेन। और याद रखना है बच्चों पल्मोनरी वेन एक ऐसा सिंगल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अदरवाइज बॉडी में कहीं भी वेन की बात होगी तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और उसका कलर ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बिकॉज पल्मोनरी वेन आता कहां से है तो लंग्स से आता है। तो बच्चों जो लेफ्ट ऑरिकल है ये ब्लड रिसीव करता है कहां से, पल्मोनरी वेन से, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके लेफ्ट ऑरिकल में डाल देता है। अगर हम लोग राइट ऑरिकल की बात करें तो बच्चों राइट ऑरिकल भी रिसीव करता है ब्लड, बट कहां से, वेना कावा से। वेना कावा क्या है, तो वेना कावा बॉडी के अंदर जितने भी वेन्स हैं सबको एक साथ इकट्ठा होने के बाद एक बड़ा वेन बनता है, उस बड़े से वेन को कहते हैं हम लोग वेना कावा। तो वेना कावा आकर के राइट ऑरिकल में खुलता है और जो पल्मोनरी वेन है वो आकर के लेफ्ट ऑरिकल में खुलता है। तो राइट ऑरिकल बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अगर ऑरिकल की वॉल की बात करें तो बच्चों ऑरिकल का वॉल काफी थीन होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता नहीं है तो थीन वॉल से भी काम चल जाता है। और यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल दोनों एक सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होता है और उसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है बच्चों। ऑरिकल की बात कर लिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल्स की बात करें बच्चों, ये ऊपर वाले 2 चेंबर को ऑरिकल कहते हैं और ये नीचे का 2 चेंबर है, यहां भी 2 चेंबर होता है बच्चों, इसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर, क्योंकि वेंट्रिकल्स से ही ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सेंड किया जाता है। अगर हम लोग बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल का तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को सिस्टेमिक आयोर्टा में सेंड किया जाता है, इट मींस आयोर्टा में सेंड किया जाता है और आयोर्टा बॉडी के डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट टिश्यू को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है। बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पास आउट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से होता है तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो रिसीव करता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, और ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर दिया जाता है आयोर्टा के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। ये आयोर्टा ही है जिसको लार्जेस्ट आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है बच्चों लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है तो आयोर्टा होता है। अब हम लोग बात करते हैं राइट वेंट्रिकल का। राइट वेंट्रिकल के अंदर बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये ब्लड आया कहां से है
तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया है राइट एवरिकल से आया है, और राइट एवरिकल में ब्लड कहां से आया है? तो वेना कावा से आया है। वेना कावा क्या है? एक लार्ज वेन है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो सभी मिलके वेना कावा बनता है, और वेना कावा आकर के राइट एवरिकल में खुलता है, राइट एवरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। बच्चों राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाता है, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाता है लंग्स के पास, किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। बच्चों याद रखना है, फिर से मैं बता देता हूं, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आप कहीं भी आर्टरी सुनेंगे तो वो आर्टरी निश्चित रूप से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है, लेकिन एक सिंगल आर्टरी है जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वॉल का, तो मुझे समझ आता है वेंट्रिकल को क्या करना है? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जिस समय कंट्रैक्शन होता होगा उस समय इस वेंट्रिकल्स के वॉल के अंदर प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप समझ सकते हैं जो वेंट्रिकल्स का वॉल होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। और अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की बात करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल थोड़ा सा थिक होता है ज्यादा, और राइट वेंट्रिकल का वॉल थोड़ा सा थिन होता है। ठीक है बच्चों, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी एक सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होता है, जो ऑब्लिक सेप्टम होता है उसे हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग वेंट्रिकल्स का डिस्कशन मैंने कर लिया, हैव थिक वॉल्स, और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के बीच एक थिक ऑब्लिक सेप्टम होता है जिसे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों यहाँ पे क्लियर कट डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हो गया राइट एवरिकल जो वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये हो गया लेफ्ट एवरिकल, लेफ्ट एवरिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। और यहां से लेफ्ट एवरिकल से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को सेंड कर दिया जाता है ऑर्टा में जो लार्जेस्ट आर्टरी है, और वहां से ब्लड पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे राइट एवरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेना कावा से, और राइट एवरिकल से ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कस्पिड वाल्व का। कस्पिड वाल्व क्या है? तो बच्चों ये दो कैटेगरी का होता है, एक बाइकस्पिड वाल्व है, एक ट्राइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वाल्व जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, और एक ट्राइकस्पिड वाल्व है जो राइट साइड में ब्लड के हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और ये राइट एवरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर डायग्राम देखिए बच्चों आप, तो यहाँ पे आपको राइट एवरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच ये व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट? तो ब्लड के यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। कहने का मतलब है राइट एवरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो आएगा तो, लेकिन जिस समय वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है उस समय राइट वेंट्रिकल से ब्लड रिटर्न नहीं हो पाता है। इट मींस ये ब्लड को आना अलाउ करता है लेकिन बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग बाइकस्पिड वाल्व की बात करें, मिट्रल वाल्व की बात करें, तो बच्चों ये लेफ्ट एवरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है। इसको हम लोग कहते हैं मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ये मिट्रल वाल्व सेम काम करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करेगा। इट मींस लेफ्ट एवरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को आना तो अलाउ करेगा, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एवरिकल को रिटर्न होना अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने से बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का इफिशिएंसी बढ़ जाता है। बच्चों ओवरऑल आज का जो हम लोगों का लेक्चर था यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, मजा आया होगा इस लेक्चर में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप देखिए भी और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।